एक और झूठ कहा जाता है कि अंबेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया, जबकि सच्चाई यह है कि गुजरात वडोदरा के उस समय के जो राजा थे उन्होंने उनको पढ़ने के लिए भेजा था, वो भी विदेश। 1913 में अंबेडकर जिस समय पर 22 साल की आयु में थे, उस समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका भेजने का काम किया था उस समय के राजा सयाजी राव गायकवाड़ जी तृतीय ने, जिन्होंने उनको न्यूयॉर्क नगर भेजा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर शिक्षा की प्राप्ति के लिए। और इसके लिए वो अंबेडकर साहब को हर महीने $11.5 भेजते थे उस जमाने के हिसाब से, और हर महीने भेजते भेजते 3 साल तक भेजे। अब आप जरा बताइए कि ब्राह्मण टीचर ने उनको बचपन में पढ़ाया, राजपूत राजा ने उनकी छात्रवृत्ति वहन की, उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा। क्या आपको किसी राजा ने, किसी मंत्री ने, किसी सांसद ने आपके बाप दादाओं को, परदादाओं को, किसी को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, भले ही वो कितने मेधावी हों? लेकिन अंबेडकर साहब को भेजा गया। लेकिन फिर भी अंबेडकर साहब ने इन्हीं दोनों जातियों के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ा झूठ कि अंबेडकर साहब ने नारियों को पढ़ने का अधिकार दिया था, जबकि अंबेडकर जी से काफी पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही लड़कियों, कन्याओं के लिए कन्या गुरुकुल बनाने का प्रावधान कर दिया था। उस समय से ही कन्याएं पढ़ रही थी। और जिस समय पर अंबेडकर जी संविधान लिखने की बात कर रहे थे, उस समय पर उनसे भी पहले की पढ़ी लिखी 20 महिलाएं उसी संविधान को लिखने में योगदान दे रही थी। अब बताइए, क्या यहां पर भी अंबेडकर जी ने टाइम मशीन में बैठ करके इन महिलाओं के बचपन में जाकर के उनको पढ़ने का अधिकार दिलवाया? जबकि पढ़ने का अधिकार ये कहा जाता है कि इस संविधान के लिखने के बाद में आया, जबकि वे महिलाएं अंबेडकर जी की आयु की या फिर अंबेडकर जी की आयु से भी बड़ी थी। तो फिर उनको पढ़ने का अधिकार किसने दिलवाया था?